दोस्तों, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है? दोस्तों, वह कौन सा गुण है जो हमें काबिल बनाता है? जानते हैं गौतम बुद्ध के इस कहानी के आधार पर। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक सभा में प्रवचन के लिए बुलाया गया था, और जब प्रवचन का समय हुआ, राज्यसभा तैयार हुई और गौतम बुद्ध राज्यसभा में गए। उन्होंने वहां देखा कि वहां तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर गौतम बुद्ध बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। गौतम बुद्ध के इस तरह से वहां से चले जाने पर लोग आश्चर्यचकित रह गए, परंतु किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगले दिन पुनः सभा का आयोजन हुआ। गौतम बुद्ध भी वहां आए और देखा कि आज केवल करीब 70 से 80 लोग ही आए थे। वह उस दिन भी बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उस दिन भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं इनके इस व्यवहार से, लेकिन उनसे किसी ने उस दिन भी कुछ नहीं पूछा। आगे भी कुछ दिन सभा लगती रही। महात्मा बुद्ध आते और बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते, और लोगों की संख्या भी दिन ब दिन घटती रहती, और लोग इनके व्यवहार से क्रोधित भी होते, मगर वह मुस्कुरा कर वहां से चले जाते। और एक दिन जब मात्र 15 व्यक्ति ही आए हुए थे, तब भी वहां बुद्ध आए, और इस बार उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और उन 15 लोगों को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया। और वे 15 लोग महात्मा बुद्ध से ज्ञान का उपदेश पाकर उनके भिक्षु यानी कि उनके शिष्य बन गए, और वे 15 लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर बुद्ध के ज्ञान को फैलाने लगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप कई दिन सभा में गए, परंतु बिना कुछ कहे ही आप चले क्यों जाते थे? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो मेरे ज्ञान के लायक थे। पहले दिन 100 से ज्यादा लोग थे, परंतु उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उनको मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वे बस देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे। वे मेरे ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की ही तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए मैं रोज वहां से चला जाया करता था और देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जो वास्तव में मेरे ज्ञान के उपदेश को पाने के लिए उत्सुक हैं। जिनके अंदर वास्तव में उत्सुकता थी, वे लोग अंत तक रुके और उनमें धैर्य थी, और जिनके अंदर धैर्य नहीं थी, वे धीरे धीरे कर चले गए। जिनके अंदर धैर्य थी, वे रुके और मेरे ज्ञान का उपदेश पाए, और उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला। और जिन्हें जल्दी थी, वे आज भी घर में बैठे हुए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल यह है कि आप हमसे क्या ले सकते हैं। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कितने के तुम हकदार हो। जितने के भी तुम हकदार हो, उससे ज्यादा ही तुम्हें मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हम आपके ज्ञान के लायक कैसे बन सकते हैं? तब बुद्ध बताते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते। फिर व्यक्ति पूछता है कि धैर्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तब बुद्ध बताते हैं कि धैर्य को बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही धैर्य को बढ़ाया जा सकता है। शुरू में व्यक्ति के सामने कई सारी अड़चनें आती हैं, मगर व्यक्ति को धैर्य ही उसे सफलता तक पहुंचाता है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मैं समझ गया, आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने अंदर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। और निरंतर अभ्यास कौन करेगा? वो स्वयं ही करना पड़ेगा। तभी व्यक्ति भविष्य में जो भी बनना चाहता है या जो भी करना चाहता है, वो कर सकेगा। हर व्यक्ति को धैर्य के साथ ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि सफलता हासिल हो पाए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।